सत्य है। आज नाम स्मरण से मैया की आरती करते हैं। हाँ, बतावा है ये, और बतावा यदि सामान्य में जिस गांव में आज हम आश्रय परिक्रमा वासियों का है, ये एक चीज से पूरे विश्व में विख्यात है, पूरे भारतवर्ष में। किस बात के लिए? शिवलिंग के लिए। शिवलिंग के लिए बतावा विश्व विख्यात है। और हमने कल हमने शिवलिंग, शंकर और शिव पर हमने तुम्हें वेद बताया था। ये वही आदि शक्ति है युगान शिवलिंग का निर्माण करती है, और ये वही आदि शक्ति भगवती मां नर्मदा है कि जिसके पथ पर यदि कोई चले तो उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। दोनों ही करती है, शिवलिंग का निर्माण करती है और व्यक्तित्व के निर्माण भी करती है। असाधारण नाम है। और ये तो मैया के पथ के दो गांव है, जैसे मथुरा वृंदावन और नंद बाबा के गांव में न जाने ठाकुर जी के कहां चरण पड़े, ऐसे नर्मदा के पथ पर जो गांव है, नगर है, न जाने सिद्धों के, योगियों के, गुरु और गोविंद के कहां कहां चरण पड़े, और जहां चरण पड़े वही हमारा तीर्थ है। ये गांव नहीं, ये तीर्थ है। न जाने गांव की रज में जैसे ब्रज की रज की महिमा है कि चलो ठाकुर जी के चरण पड़े तो लोग ब्रज की रज का मान करते हैं, ब्रज की रज को अपनी देह में लगाते हैं, ब्रज की रज को अपने माथे पे। ऐसे ही नर्मदा के तट और मठ पर ये गांव है। ये गांव है, ये दुनिया के सबसे प्राचीन तीर्थ है। और इस तीर्थों की रज कभी सुबह और शाम हम प्रत्येक परिक्रमावासी से ये जरूर कि जिस गांव में भी तुम्हारा प्रवेश हो, सुबह से लेकर शाम तक हम 2, 5, 10 गांव में हमारा प्रवेश होता है, 2 से 4, 5 गांव में। लेकिन जैसे ही हम किसी गांव में प्रवेश करें, वो गांव में तीर्थ में हम प्रवेश कर रहे हैं, निश्चित उस गांव की रज को अपने माथे पे लगा लेना। और जो यदि 4 माह तक वो कर ले कि जहां पड़ाव चलता है, उस गांव की रज को अपने माथे पे लगा लेना, उस तीर्थ की रज को अपने माथे पे लगा लेना। किसी भी प्रकार का ग्रह और किसी भी प्रकार का काल का दुष्प्रभाव उस व्यक्ति को नहीं पड़ सकता। जो तीर्थों की रज अपने माथे पर लगाता है, काल भी उसका, कोई भी काल और कोई भी ग्रह का दुष्प्रभाव उसको नहीं कर सकता, उसके अस्तित्व को कोई चुनौती नहीं दे सकता। आज का तीसरे दिन का ये सूत्र ध्यान रखना कि वो गांव जिस गांव से हम निकल रहे हैं वो पग पग में तीर्थ है, और गांव ये हमारे तीर्थ है। इन तीर्थों की रज अपने माथे पे लगा लेना, किसी भी ग्रह और काल का जो दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है वो दुष्प्रभाव खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और ये तीर्थों की रज तुम्हें अपराजित योद्धा बना देगी। ये तीर्थों की रज हर स्थिति परिस्थिति हो, कोई भी स्थितियां परिस्थिति हो, कैसे भी संक्रमण काल हो, तुम्हारे कदमों को रोक नहीं सकता वो काल भी, जिसने उन तीर्थों की रज को अपने माथे पे लगाया और सजाया है। काल भी उसका क्या करे, अरे महाकाल उसका साथ हो जाता है, शंकर उसका साथ हो जाता है। तो रोज जिन गांव से हम निकल रहे हैं तब से, वो गांव नहीं समझना, वो तीर्थ समझना है, और तीर्थ की रज अपने माथे पे सजाना है। तीर्थों की रज अपने उस मिट्टी को अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में उसको थोड़ा सा स्पर्श कर लेना। तुम्हें किसी भी काल और ग्रह का स्पर्श नहीं होगा, दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान दिए। तो एक आज का सूत्र
कि रोज जो है हमें तीर्थों की रच, जैसे हम तिलक और चंदन लगाते हैं वैसे ही चलते, जैसे हम आज का पढ़ा हुई है, ठीक है, अब सुबह टाइम मैया का पूजन करके फिर चलेंगे तो गाँव से ही निकलेंगे और जहां भी तुम्हें वो समझ में आए इन तीर्थों की रच को और उस माटी को प्रणाम कर लेना, फिर आगे बढ़ना, फिर कोई गांव मिलेगा, फिर उसकी रच को अपन प्रणाम भी कर लेना, उस माटी को देवभूमि का तीर्थ का मान भी हो जाएगा। हमें जो नहीं मालूम पत्थर तीर्थ है, करोड़ों तीर्थ है, जितने कदम हम सुबह से लेकर शाम तक हम बढ़ा रहे आगे, हर कदम पर एक तीर्थ है। तो कम से कम उन गांवों में जहां से हमारा निकलना हो रहा है उनको गांव ना समझा जाए, उनको तीर्थ जाना जाए, वो तीर्थों की रच का स्पर्श अपने आप में होगा, उसका अनुभव तुम करोगे तीर्थ की रच का। अरे ब्रज की रच के लिए लोग दीवाने रहते हैं, ऐसे ही नर्मदा के पक्ष की रच जो है वो तुम लगा के देखना, बहुत सारा जो यज्ञ अनुष्ठान और विधियों से काम नहीं होते, उन तीर्थों की रच का स्पर्श करने से तुम्हारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे और ग्रह और काल का भी प्रभाव नहीं करेगा। ठीक है मैया जो भी बोलती है या संदेश देती है उसको हम रोज बोलने का प्रयास करते। इसको प्रवचन नहीं समझना, इसको प्रवचन नहीं समझना, ये प्रवचन नहीं है। जितना मैं जी रहा हूं उतना ही मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तो सुबह उठते ही साथ सबसे पहले जिसे आचार्य बार बार हमें दिशा निर्देश कर रहे हैं कि नहीं, सुबह का और शाम का आरती वंदन पूजन सामूहिक होना चाहिए, किसी को भी बुलाने की आवश्यकता नहीं हो। ये जीवन में दोबारा अवसर आए या ना आए, लेकिन सामूहिक रूप से मां की आराधना और साधना करने का इससे सहज योग मैं तो चाहता हूं कि ये बारंबार तुम्हारे जीवन में आए, लेकिन जो अभी जीवन में आया है अवसर उसको व्यर्थ मत करना। इसीलिए सामूहिक रूप से जहां भी शाम का पड़ाव हो, कोशिश यही रहती है कि नहीं सूर्य अस्त से पहले हम उस तीर्थ में प्रवेश कर जाए जहां हमारा पड़ाव है। आधा एक घंटे मिलता है, हम तैयार हो जाए और जैसे ही आचार्य आसन जी पर आते हैं हम भी अपना अपना मैया को लेकर हम बैठ जाए। ठीक है ना, थोड़ा मुस्कुराओ। अभी तीसरा है, अभी हम 7 दिन तक ऐसे ही धीरे धीरे मानसिक वातावरण जब अपना बन जाएगा, जब हमें लगने लगेगा कि नहीं प्रत्येक परिक्रमावासी जो है अब उन नियमों का पालन करने लगा है और वैसे चलने लगा है, तो ये मैया साक्षी है। हम तुम्हें निर्धारित समय पर हम उन गूढ़ रहस्यों को सिर्फ बताएंगे नहीं, उन गूढ़ रहस्यों को तुम्हें एहसास कराएंगे कि नहीं तुम किस पथ पर चल रहे हमारा बच्चों। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले तैयारी करना पड़ेगी। विद्यार्थी को तैयारी, परीक्षा तो 2 घंटे 2.5 घंटे में हो जाती, पल भर में हो जाती है, बस तैयारी का समय है। जितने जल्दी हम तैयार हो जाएंगे उतने जल्दी मैया जो है वो अपने उन गूढ़ रहस्यों को हमारे समक्ष प्रस्तुत कर देगी, प्रकट कर देगी। तो हम एक तैयार करना है और अपनों को भी तैयार करना है ना। नर्मदा मैया की अंतरी बतावा से पिछली बार का हमें ध्यान आता है। एक तरफ देखो रावीर से हम अभी आए, रावीर में बाजीराव पेशवा का नाम किसने सुना है? बाजीराव पेशवा है ना। इस नर्मदा के तट पर उसकी जीवन तो समाधि है, ऐसा समाधि है जिस जगह से हमारे, जिसने राष्ट्र धर्म के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, ऐसा बलिदानी वो एक तरफ है।
और दूसरा तरफ एक ऐसा योगी कि पिछली बार तो हम जब भी हम नर्मदा के पक्ष पर हम चले और जब हम भट्टियान आए, एक गांव मिलेगा कल अपने को भट्टियान, वहां पर सियाराम बाबा अपने रामधुन में रामचरितमानस बिल्कुल दिन रात बस वो पढ़ना देखना सुनना चलता रहा असर। तो हमें बतावा में ध्यान आ रहा है कि नहीं, उन्होंने तीसरे चरण की परिक्रमा में जब हम भट्टियान से निकले तो उनके मुख से निकला कि नहीं चातुर्मास करा। तो मैंने कहा नहीं चातुर्मास नहीं कर पाऊंगा अभी, लेकिन हम भट्टियान रुकेंगे। और हम जैसे ही गुजरात में प्रवेश हुए तो एक लीला होगी और उस संत मूर्ति ने शरीर छोड़ दिया। उस समय हम जगदीश मरी में थे गुजरात में। पिछली बार उन्होंने वो चोला को छोड़ दिया। अब हमें बार बार याद आता है कि एक ऐसा निष्काम योगी जिसके पल पल में सिर्फ राम समाया और उनके मुख से निकला कि उनका इच्छा था चातुर्मास करने का। मैंने कहा नहीं, परिक्रमा के बाद आऊंगा भट्टियान में रुकेंगे। ये चौथे चरण का जब इधर से कल निकलेंगे तो कल ज्यादा नहीं चलना है, कारण